हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर हमारी है यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में क्या पढ़ेंगे हम? एक्सरसाइज 7.5 में स्टूडेंट्स हम कवर करने वाले हैं कि आंशिक भिन्न के द्वारा किस तरह से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, या किसी भी परिमेय फलन को, परिमेय फलन जानते हैं ना क्या होता है? परिमेय फलन होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है वो इस तरह से लिखा होता है px अपॉन qx, मतलब ऊपर भी एक पॉलिनोमियल होता है और अपॉन में भी एक पॉलिनोमियल होता है। इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं परिमेय रैशनल फंक्शंस, यानी कि परिमेय फलन बोल देते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है कि ये जो qx है ये नॉट इक्वल 0 होता है। अब ये जो px अपॉन qx, मतलब ये जो परिमेय फलन है, ये परिमेय फलन स्टूडेंट्स हमारा ये उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। अब ये उचित परिमेय फलन क्या होता है स्टूडेंट्स? उचित परिमेय फलन हमारा वह होता है जहाँ पर न्यूमरेटर, मतलब ये जो अंश होता है, अंश की घात डिनोमिनेटर मतलब हर से कम हो। मतलब हमें पता होता है कि ऊपर वाले फंक्शन की जो घात होती है वो मिनिमम होनी चाहिए नीचे वाले फंक्शन की घात से। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उचित फलन बोलते हैं, यानी कि हम इन्हें बोलते हैं उचित फलन बोल देते हैं हम इन्हें, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन कह सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि उचित फलन ना हो, ऊपर पावर ज़्यादा पड़ी हो नीचे पावर कम पड़ी हो, उसकी जैसे मान लीजिए कि ऊपर है क्वाड्रेटिक और नीचे रैखिक है, या ऊपर त्रिघाती है और नीचे क्या है? द्विघात है स्टूडेंट्स। तब ऐसे केस में हमें करना क्या है? ऐसे केस में सिंपली हमें नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना होता है। जो क्वोशिएंट आता है उस शुरू में, मतलब हम तोड़ देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाले रूल से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इस तरह से लिखेंगे px अपॉन qx। सपोज कीजिए कि px को हमने qx से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, और जब qx से डिवाइड किया तो डिवाइड करके रिमाइंडर बचा होगा स्टूडेंट्स कुछ। सपोज कीजिए कि रिमाइंडर p1x बचा है, ठीक, और यहाँ पर कुछ क्वोशिएंट आया होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर tx आया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या होता है? px अपॉन qx। ऐसा कब करना है स्टूडेंट्स? ऐसा तब करना है स्टूडेंट्स, ऐसा तब करना है जब यहाँ पर फंक्शन अनुचित फलन हो। अनुचित फलन होने पर सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है, मतलब हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स tx प्लस p1x अपॉन qx। इस तरह से हम इसे तोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अब ये उचित फलन बन चुका होगा स्टूडेंट्स। अब इसमें हम आंशिक भिन्न अप्लाई करेंगे। अब किस तरह से आंशिक भिन्न के क्वेश्चन करने हैं उसे देख लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए, इतना नोट करना हो तो। ये हमारा स्टूडेंट्स एक परिमेय फलन है। परिमेय फलन मतलब रेशनल फंक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं हम कुछ आंशिक भिन्न, किस तरह से आंशिक भिन्न बनानी है। मान लीजिए कि ऊपर जो फंक्शन है हमारा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं परिमेय फलन, परिमेय फलन, और यहाँ पर लिख लेते हैं उसकी आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। किस तरह से हम इसे लिख पाएंगे स्टूडेंट्स? मान लीजिए कि यहाँ पर px प्लस q है और अपोन में है स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस vx, या अपोन में इस तरह से है x प्लस a इंटू में x प्लस b है स्टूडेंट्स। तब हमें करना क्या होता है? सिंपली हमें करना ये है, नीचे क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर नीचे पावर 2 है तो ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, मतलब नीचे उचित फलन होना चाहिए स्टूडेंट्स। उचित फलन के लिए कंडीशन यही होती है कि ऊपर वाले की जो डिग्री है, जो पावर है, वो कम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर करते ये हैं कि ऊपर लिखते हैं a अपॉन पहला वाला फैक्टर लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस b अपॉन दूसरा वाला फैक्टर लिखते हैं, और अब इन फैक्टर को आपस में हम एलसीएम लेकर के इसमें कंपेयरिंग करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं और उठा करके वैल्यू रख देते हैं। इस तरह से हमारा ये एक उचित फलन, या हम कह सकते हैं आंशिक भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। और मान लीजिए कि आपको इस तरह का फैक्टर दिया गया हो कि यहाँ पर हमें ऊपर तो पड़ा हो स्टूडेंट्स px, ऊपर पड़ा हो px प्लस q, और अपोन में पड़ा हो स्टूडेंट्स x ऊपर पड़ा हो। अच्छा, यहाँ पर x माइनस भी हो सकता है स्टूडेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं हम, x माइनस a और x माइनस b। ठीक, और मान लीजिए कि अपोन में x माइनस a का होल स्क्वायर पड़ा हो स्टूडेंट्स। तब ऐसे केस में हमें क्या करना है? सिंपली करना यही है, बस पहले तो लिखना है a अपॉन, एक बार लिखना है इस फैक्टर को, प्लस लगाना है, और b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर ही लिखना है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए अगर हमारा फैक्टर इस तरह से हो कि ऊपर क्वाड्रेटिक पड़ी हो स्टूडेंट्स इस तरह से, और अपॉन में 3 फैक्टर पड़े हों, x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c पड़े हों स्टूडेंट्स, तब क्या करना है हमें? तब भी यही करना है। देखिए
नीचे 2 डिग्री है, 2 फैक्टर हैं तो ऊपर लीनियर है, तब a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी कर लिया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, नीचे देखिए, नीचे 3 डिग्री है ना, x की 3 डिग्री आएंगी, लेकिन ऊपर x की कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है। तब ऐसे केस में अगर 3 फैक्टर हैं तो स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे हम, x माइनस ए प्लस वी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देख लेते हैं कि यदि हमें इस तरह का फैक्टर दिया जाए कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और अपोन में एक तो फैक्टर पड़ा हो स्टूडेंट्स और साथ में पड़ी हो एक क्वाड्रेटिक, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके कुछ पड़ा हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तब ऐसे केस में हमें क्या करना है, एक्चुअल में करना ये होता है कि मान लीजिए कि अपोन में क्वाड्रेटिक है, अपोन में क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है, तब हम इसे ए एक्स प्लस बी करके मानते हैं स्टूडेंट्स। क्या करके मानते हैं, ए एक्स प्लस बी करके। तो पहला फैक्टर तो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अगला स्टूडेंट्स बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में मानेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बनेगा, अगर नीचे क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल है। तो बी एक्स प्लस सी अपॉन लिख लेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पर भी सेम काम करेंगे हम, एलसीएम लेकर के इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे ये स्मॉल सी है और ऊपर जो है ये कैपिटल सी है स्टूडेंट्स। ठीक, अब इस तरह से हम इसमें एलसीएम लेकर के ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम इसमें फ्रैक्शन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट्स इजीली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं किस तरह से हम इसके क्वेश्चनों को अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से हम इसके क्वेश्चन लगा पाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 11 है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है इंटीग्रल फाइंड करना है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना आसान है, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा क्या ये एक उचित फलन है, सही बात है। देखिए नीचे जो है 2 फैक्टर मतलब क्वाड्रेटिक है, नीचे डिग्री 2 है लेकिन ऊपर डिग्री क्या है, ऊपर डिग्री 0 है स्टूडेंट्स, मतलब ये एक उचित फलन है, नीचे डिग्री ज़्यादा है ऊपर डिग्री कम है। तब ऐसे केस में हमें बनानी है इसकी आंशिक भिन्न, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड भी है स्टूडेंट्स, जब लीनियर फंक्शन बन रहे हों। ठीक है, जैसे ये फैक्टर है, ये लीनियर है ना, एक्स है ना, केवल एक्स की डिग्री 1 है, यहाँ पर एक्स की डिग्री 1 है। अगर ऐसे फैक्टर हों तो ईजिली हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले अपना मैथड देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे फैक्टर को, इस पॉलिनोमियल को लिखना है, इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू, आगे लिख लेंगे स्टूडेंट्स ए अपॉन एक्स प्लस 1, बीच में प्लस लगाना है स्टूडेंट्स, बी अपॉन एक्स प्लस 2, इसे मान लेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसका लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 1 साथ में एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 2 आएगा इंटू में, प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अपॉन की वैल्यू तो कटी जाएगी, तो क्या बचेगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस 2 प्लस वी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें करनी होती है स्टूडेंट्स कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर एक्स वाले कौन है, यहाँ पर ए एक्स आएगा, यहाँ से आएगा बी एक्स। चाहो तो थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या एक और तरीका होता है स्टूडेंट्स, एक्स की कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर फैक्टर है एक्स प्लस 2, तो एक्स इजिकल टू -2 पुट कर लीजिए। जब एक्स इजिकल टू -2 पुट करो तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, पुट एक्स इजिकल टू -2। कैसे पुट किया, इसमें से एक फैक्टर को 0 लेंगे, एक फैक्टर को 0 लेकर के वैल्यू बन जाएगी एक्स इजिकल टू -2। यहाँ तो एक्स है नहीं तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, b इंटू -k2 प्लस k1, यानी कि 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा स्टूडेंट्स -kv, -k1 आएगा ना, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -k1। अब -1 को यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या होगा, यहाँ से केवल एक फैक्टर आ जाएगा a वाला और साथ में x आएगा, लेकिन ऐसे मत करना, x तो भी रह जाएगा ना। अब दूसरा फैक्टर देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 1 है स्टूडेंट्स। अब x प्लस 1 को अगर इक्वल 0 करोगे तो x इजिकल टू कितना आएगा, -k1 आएगा स्टूडेंट्स। तब इस बार हम पुट कर देंगे x इजिकल टू -k1, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। देखिए जिस फैक्टर से वैल्यू निकालते हैं वो फैक्टर 0 में जाता है, तो इसे तो हटा देते हैं,
यहाँ से देख लेते हैं, जब यहाँ -1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो -1 और +k2 तो बचेगा +1, यानी कि a = आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं a और b की वैल्यू आ चुकी, इसलिए पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 1/x + k1 × x + k2 = आ जाएगा स्टूडेंट्स a की वैल्यू है 1/x + 1। b की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स -k1 है ना, अब माइनस को हमने यहाँ पर लगा दिया शुरू में, तो ये आ जाएगा -k1/x + 2। चेक कर लीजिए हमारा फंक्शन वही आ जाना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा लोड करके स्टूडेंट्स। अब हमें इसका लेना था इंटीग्रल, लगा देते हैं इंटीग्रल 1/x + 1 × x + 2 × dx बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 साथ में dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 × में dx स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स i = हम ये सॉल्व कर रहे थे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 1/x + 1 है, हम जानते हैं x + 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है स्टूडेंट्स, 1 ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स log x + 1 माइनस, यहाँ से देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है 1/x + 2, इसका डिफरेंशिएशन भी 1 होता है, ऊपर पड़ा है, तो इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स log x + 2 और साथ में एक कांस्टेंट दे देंगे c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम चाह रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई करना अपना log वाला। हम जानते हैं log m - log n जो होता है वो log m/n होता है स्टूडेंट्स। ये है log x + 1, यहाँ पर है log x + 2। अब यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, माइनस है ना, तो इस फैक्टर को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अब है हमारा एग्जाम्पल ही कराएं या क्वेश्चन कराएं, एग्जाम्पल सी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 12 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 है स्टूडेंट्स। i = हमें निकालना है x² + k1 अपोन में है स्टूडेंट्स x² - k5x और +k6 × dx। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए या इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, अगर आपको दिखे कि ऊपर भी px पड़ा है और नीचे qx पड़ा है, मतलब ये एक परिमेय फलन है। अगर परिमेय फलन हो तो ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, ऐसे केस में सबसे पहले चेक करना होता है स्टूडेंट्स क्या ये उचित फलन है। अगर ये उचित फलन है तो ठीक है, आंशिक भिन्न अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर उचित फलन नहीं है तब क्या करेंगे। अगर ये उचित फलन नहीं है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तब ऐसे केस में हमें करना होता है स्टूडेंट्स, उचित भिन्न नहीं है तब ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसे उचित भिन्न बनाना होता है। अब उचित भिन्न किस प्रकार बना सकते हैं, उचित भिन्न बनाने के लिए मेथड बताया गया है कि नीचे वाला मतलब जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमिनेटर को भाग करते हैं स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं, ये 9th क्लास वाली भाग है, सीख रखी है सभी ने, हम भाग करके दिखा देते हैं। पेपर में करनी नहीं है, रब पर करना है ये x² + k1। अब देखिए यहाँ पर x², यहाँ पर x², तो हम यहाँ पर 1 लेंगे स्टूडेंट्स। x² की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, और यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स -k5x। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर बचा स्टूडेंट्स 5x। ठीक, और एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी +6 भी आएगा ये वाला, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये बचा स्टूडेंट्स +k5x और -k6 और प्लस का 1 है स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा -k5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तब हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पर डिवाइड करके आया वो क्या है, 1 है। तब हम देखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, चूँकि x² + k1 अपोन x² - k5x + 6 इक्वल क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे 1 + 5x - k5 अपोन में लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, जिससे डिवाइड किया है x² - k5x और +k6 लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम इसे किस तरह से करेंगे। अब इसका काम खत्म हो चुका है, एक बार चेक कर लीजिए सही किया क्या। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फंक्शन आएगा, अपोजिट साइन से लगते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये इससे कैंसिल, 5x लिख लेंगे और 1 में से 6 घटाएंगे तो -k5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं यहाँ से किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से आगे करने के लिए 1 प्लस, देखिए 5 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए इसे,
ये बच गया स्टूडेंट्स x माइनस के 1 अपॉन में, देखिए अपोन में क्या है, अपोन में देख लीजिए सबसे पहले फैक्टर बन पा रहे हैं कि फैक्टर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगाना पड़ सकता है स्टूडेंट्स। 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करके 5 आता है स्टूडेंट्स, 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 5 आता है। तो जानते हैं 3 2 जा 6 और माइनस के लाना है, तो सिंपल है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 स्टूडेंट्स। अब हम इंटीग्रल लगा लेते हैं जो इंटीग्रल हमें लगाना था, या एक काम और कर लेते हैं स्टूडेंट साथ में। अब इसे भी तो आंशिक भिन्न में तोड़ना है ना, तो डायरेक्ट सिखाते हैं, देखो आंशिक भिन्न कैसे टूटती है। जब रैखिक हो तो बहुत आसान है तोड़ना, डायरेक्ट तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से लिखो, पहले फैक्टर को उठाइए और पहले फैक्टर से वैल्यू निकालिए। अगर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो सोचिए x की वैल्यू क्या आएगी। x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इजिकल टू 2 आएगा स्टूडेंट्स। जिस फैक्टर से वैल्यू निकाली है ना, उसे छोड़कर हर जगह वैल्यू पुट कर दीजिए जो वैल्यू आई है। तो क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू आई है x इजिकल टू 2। तो यहाँ पर x इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचेगा स्टूडेंट्स। यहाँ तो वैल्यू नहीं रखनी, लेकिन यहाँ 2 में से 3 माइनस कीजिए तो आएगा माइनस के 1। इस माइनस के 1 को हमने यहाँ लिख लिया स्टूडेंट्स, साथ में इस फैक्टर को लिखना है सेम, बीच में लगाना है स्टूडेंट्स प्लस। अब नेक्स्ट फैक्टर से वैल्यू निकालिए x की, नेक्स्ट फैक्टर से x की वैल्यू आएगी 3 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 3 पुट कीजिए, यहाँ 3 पुट करेंगे तो आएगा हमारा 2, और यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 आएगा और x माइनस 3। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने इसके आंशिक भिन्न को तोड़ लिया है। अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, देखिए 5 2 जा 10 अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स माइनस के 5 अपॉन x माइनस 2। अब हम लगा लेते हैं स्टूडेंट्स इस पर इंटीग्रल। क्वेश्चन था हमारा x स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 5 प्लस के 6, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस पर इंटीग्रल लगाएंगे 1 इंटू डी एक्स, प्लस के 10 को बाहर रखेंगे स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स, माइनस के 5 बाहर रखेंगे, 1 अपॉन x माइनस 2 के साथ डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम ये जानते हैं कि जो 1 का इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स वो x होता है यहाँ पर, क्योंकि डी एक्स पड़ा है, प्लस 10 इंटू यहाँ पर देखिए x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 1 पड़ा है ऊपर, मतलब ये लॉग में जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा log x माइनस 3। अब देखिए जिससे ये ना पता चल रहा है कि ये हमारा log कैसे बन रहा है, तो वो प्रीवियस वीडियो देखिए जहाँ पर दी गई हैं, उन वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वे लास्ट एक्सरसाइज की हैं, तो लास्ट एक्सरसाइज अगर किसी ने ना देखी हो, लास्ट कॉन्सेप्ट्स ना समझे हो, तो हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है उन वीडियो को कवर कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। माइनस यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x माइनस 2 का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है, फिर भी हम बता देते हैं, हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे बाई द t से, तो इसका डिफरेंस ऊपर पड़ा होगा स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी, और 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स वो log t हो जाता है। हम लिख देंगे इसे माइनस के 5 log, साथ में ये वाली वैल्यू, और प्लस में लिखेंगे स्टूडेंट्स कांस्टेंट से। अब देखिए इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, हाँ है, कर सकते हैं इन्हें थोड़ा सॉल्व। देखिए x प्लस ये यहाँ पर 5 है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 बन जाए स्टूडेंट्स। ये 10 है, हमने क्या लिखा है इसे 5 मल्टीप्लाई 2 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2, और प्लस में आ गया स्टूडेंट्स c x प्लस। देखिए ये जो 2 पड़ा है यहाँ पर, ये यहाँ कब आया होगा, हमें बताया log के रूल से। हम जानते हैं कि अगर log में ऐसे लिखा हो log a, यहाँ m लिखा हो, तो हम इसे log m की पावर a लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर ये 2 पड़ा है, पड़ा 5 भी है, लेकिन हमें 2 को हटाना है केवल, तो ये 2 इसकी पावर बन जाएगा स्टूडेंट्स 5 इंटू log x माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए जब हम x माइनस 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो मॉडुलो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा स्टूडेंट्स। तब यहाँ पर हम क्या नहीं लगाएंगे, मॉडुलो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस के 5 log x माइनस 2 और प्लस c। अब यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स log x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के log x माइनस 2 और प्लस c स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करके लिखेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x प्लस के 5 log, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी इस तरह से, और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2 विद मॉडुलो और प्लस c। ये आपके क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, किस तरह से इसे सोल्व करेंगे। एक्चुअल में हम एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं स्टूडेंट जिससे कि आपको ये बेसिक समझ में आ जाए कि किस तरह से हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न अप्लाई करेंगे, आंशिक भिन्न बनाएंगे। ठीक है, एक बार अगर एग्जाम्पल, और एक बात और, एग्जाम्पल मोस्ट होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, और यूपी बोर्ड में तो खास बात है कि जो एग्जाम्पल्स हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, तो आपका फोकस इन एग्जाम्पल पर भी होना जरूरी है। तो एग्जाम्पल को साथ के साथ कवर करके चलिए। अगर वीडियो में करा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर आपको किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमसे कमेंट करके बताइए। हम उन क्वेश्चंस को, उन एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और यदि तो भी समझ में ना आए तो हम व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 13 कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फाइंड करना है। ऊपर है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3x - 2 और अपोन में वैल्यू है स्टूडेंट्स x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 3 इंटू dx है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे किस तरह से करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो वही होगा कि क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहला काम होगा इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देख लेते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले काम देखेंगे कि प्रॉपर है। सही बात है, प्रॉपर है, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ 2 पावर तो यहाँ होगी, 1 पावर ये होगी, नीचे क्यूबिक है, लेकिन ऊपर क्या है, लीनियर है स्टूडेंट्स। तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसमें करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x - 2 अपोन में है स्टूडेंट्स हमारा x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में है x + 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर अपोन में हमारा x - a या x + a का होल स्क्वायर पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हम a/x - a एक फैक्टर प्लस b/x - a का होल स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स। और बाद में देखिए x + b पड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स a/x + 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लस v/x + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे स्टूडेंट्स। फिर लिखेंगे हम प्लस c/x + 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा x + k1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। देखिए यहाँ पर x + 1 है तो यहाँ पर x + 1 से और x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a इंटू x + 1 इंटू x + 3 प्लस यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर पड़ा है स्टूडेंट्स। तो किसकी ज़रूरत है हमें, यहाँ ज़रूरत है x + 3 की, और प्लस c में क्या आएगा स्टूडेंट्स, x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अपॉन की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x - k2 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 इंटू x + 3 प्लस v इंटू x + 3 प्लस c इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, या तो हम सबकी मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें इसे, उसके बाद हम x² वाले एक साथ, x³ वाले एक साथ, x वाले एक साथ और कांस्टेंट एक साथ लेकर के कंपेयरिंग करें, इक्वेशंस बनाएं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और क्वेश्चन में लेंथ भी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। तो कोशिश कीजिए कि आसान तरीके से अगर हो पा रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, अगर फैक्टर्स की वैल्यू रख करके किसी एक की भी वैल्यू निकालना संभव है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए x + 1 पड़ा हुआ है, x + 1 पड़ा हुआ है, अगर हम x + 1 की वैल्यू 0 मान लें तो सोचिए x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -1 आएगी, कंफर्म है। तो x की वैल्यू -1 पुट कीजिए यहाँ पर। सबसे पहला पुट x = -k1। अब सोचिए x = -1 पुट करके फ़ायदा क्या होगा, जब हम x = -1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 3 - k1 - k2 इज इक्वल टू, जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 और +1 कैंसिल हो गए 0, तो ये फैक्टर तो 0 में चला जाएगा स्टूडेंट्स। तब क्या बचेगा हमारा 0 प्लस, यहाँ से देखिए v इंटू -k1 + k3 और ये वाला भी चला जाएगा स्टूडेंट्स 0 में। ये बन जाएगा 3 × 3 -k3 और -k2 हो जाएगा स्टूडेंट्स -k5 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बचेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2b। तो देख लेंगे यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -k5/2। क्लियर है ना बात। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके अलावा अब हम किसी और फैक्टर को 0 रख करके देखते हैं।
देख लीजिए, अगर हम यहाँ से x प्लस 3 दूसरा फैक्टर है x प्लस 3, अगर हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, x प्लस 3 को अगर 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू -3 आएगी। तब हम सब यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इजिकल टू -3। अब ये मत कहना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल बात है कि जो फैक्टर है उसे 0 पुट कीजिए और अपने हिसाब से, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तब हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करके देख रहे हैं, x की वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ वैल्यू वहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या आएगा, x इजिकल टू -3 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तब यहाँ आएगा 3 -2 इजिकल टू, ये फैक्टर 0 में चला जाएगा, प्लस ये फैक्टर भी 0 में चला जाएगा, c इंटू -3 प्लस के 1 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, -9 और -2 तो -11 इजिकल टू ये 0 में जाएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर 4, मतलब 4c आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं c की वैल्यू आ जाएगी -11/4। ठीक है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हम ला चुके, c की वैल्यू हम ला चुके। अब बात है कि a की वैल्यू ऐसा है, दो फैक्टर दोनों पुट कर लिए, अब क्या पुट करें स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास b और c की वैल्यू है, कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर लीजिए कि a b c तीनों आ जाएं और वहाँ पर हम a और b और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक ही आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो a b c तीनों तब आ सकते हैं अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर x इजिकल टू 0 पुट कर दें तो यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा और यहाँ से भी x हट जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक इक्वेशन आ जाएगी a b c में, वहाँ पर b और c की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कर लेते हैं पुट x इजिकल टू 0। जब x इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बनेगा, ये -2 इजिकल टू, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स यहाँ 0 यहाँ 0 तो 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3a प्लस के, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3b प्लस के, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स c। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी। यहाँ कर देते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ v एंड c, b और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो -2 इजिकल टू 3a, 3 इंटू b की वैल्यू है स्टूडेंट्स -5/2 प्लस c की वैल्यू है स्टूडेंट्स -11/4। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3a इजिकल टू 3 5 जा 15 -15 -15/2 और -11/4 स्टूडेंट्स, ये -2 है। देख लेते हैं हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 3a इजिकल टू, ये दोनों वैल्यू इधर आके प्लस होंगी तो 15/2 प्लस के 11/4 और यहाँ पर पड़ा है स्टूडेंट -2, इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा और यहाँ पर ये 11 ही रहेगा और यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 3a चल रहा है स्टूडेंट्स। इसे देख लेते हैं, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 33 अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। तो देख लेंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 बार कैंसिल होगा तो 11/4। इस तरह से हमने देख लिया a b और c की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे a b और c के मान आए हैं, इन मानों को हमें यहाँ पर पुट करना है इन इक्वेशन 1। तो हम थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रफ कर देते हैं और लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a v एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो देख लेंगे क्या आ जाएगा ये। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि a b और c की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए a b और c तीनों कांस्टेंट पड़े हुए हैं। जब a b c की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका होगा स्टूडेंट्स। तब देख लेते हैं ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैल्यू, देख लेंगे a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 11/4, तो यहाँ आएगा 11/4 और साथ में आएगा 1/x+1। साथ में देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू स्टूडेंट्स -5/2, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स -5/2 1/x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये साथ में आएगा प्लस के c की वैल्यू देख लेंगे, c की वैल्यू है -11/4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -11/4 और साथ में आएगा स्टूडेंट्स कितना 1/x+3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देख लेंगे, हमें करना था इसका इंटीग्रल, इसे रफ कर देते हैं। अब इसका काम खत्म हो चुका।
अब सिंपली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंथी होंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चनों में लेंथ होगी, लेकिन क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे कि अगर हम इनका पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से बना पाएँ तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मेन बात है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, किस तरह से हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं, अब यहाँ इसे आई मान लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम इंटीग्रल लगाएंगे 3x - 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 के साथ dx अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 11/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 इंटू dx आएगा स्टूडेंट्स, माइनस के 5/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 का स्क्वायर इंटू dx आएगा। यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 11/4 1/x + 3 इंटू dx आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं, इंटीग्रल करना है, बहुत आसान है। नीचे है x + 1 और x + 1 का जो इंटीग्रल है हम जानते हैं क्या होता है, x + 1 को हम टी लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हुआ है, तब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 11/4 के साथ log x + 1 माइनस के 5/2। इसे टी लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल ऊपर पड़ा है, लेकिन ये इस बार 1/t नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा इस बार 1/t²। अब t² ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, t⁻⁻2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब t⁻⁻2 को का जब इंटीग्रल करेंगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसे x + 1 की पावर -1 और अपन में आ जाएगा -1 माइनस के 11/4 चल रहा है स्टूडेंट्स। अब x + 3 का जो डिफरेंस है ना हम जानते हैं ऊपर 1 पड़ा हुआ है, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1/t। तो 1/t का जो इंटीग्रल होता है हम जानते हैं log t होता है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा log x + 3 और साथ में आएगा स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 11/4 log x + k1 माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/2 log ये आ जाएगा 1/x + 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स सिंपली, है ना। और यहाँ पर आएगा 11/4 log x + 3 और प्लस c। अब देखिए यहाँ 11/4 यहाँ 11/4, इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ ले लेते हैं और 11/4 को लेंगे स्टूडेंट्स कॉमन, यहाँ से बनेगा ये log x + k1 माइनस के log x + k3 और साथ में ये पड़ी है अगली वैल्यू 1/2 1/x + 1 और साथ में प्लस c। यहाँ पर रूल अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स log m - log n का, तो ये हो जाएगा log m/n। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 11/4 log x + k1/x + k3। मॉडुलो लगाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव ना हो, ये इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस के 5/2 1/x + k1 और प्लस c। क्वेश्चन देखिए काफ़ी लेंथी है, लेकिन एक बात फिर से कहेंगे कि अगर क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सीख लिया, इन क्वेश्चनों की खासियत है कि अगर पार्शियल बनाना सीख गए तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई औकात नहीं है क्वेश्चन की। फिर आपके सामने क्या औकात रखेगा ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, आपसे बड़ी थोड़ी ना है कोई चीज़, जितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ जाओगे अगर एक बार पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सीख गए तो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 14। क्या एग्जाम्पल है देख लेंगे। x² + k1 इंटू x² + k4 इंटू dx। ठीक है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स में फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ से दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। आप इंटीग्रल में मत जाइए शुरुआत में, आप केवल इस फंक्शन को उठाइए। हमारा जो फंक्शन है, अच्छा रुकिए, सबसे पहले देखिए क्या ये उचित भिन्न है। अब उचित भिन्न है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए डिग्री चेक करनी होगी ऊपर नीचे की। ऊपर जो डिग्री है वो 2 है स्टूडेंट्स, लेकिन नीचे देखिए 2 डिग्री यहाँ 2 यहाँ, तो नीचे की डिग्री होगी स्टूडेंट्स 4। ठीक, तो ये तो हमारा उचित फलन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आसानी के साथ हम इसमें आंशिक भिन्न तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए ऊपर x² नीचे x²। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि x + a और x + b हों, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर आ रहे हैं। अब क्या करें, बहुत आसान है, हमें सिंपली करना क्या है, जहाँ पर x² है ना, देखिए हर जगह x² है, तो हमें करना ये है स्टूडेंट्स कि x² को बाई पुट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब बाई पुट करेंगे तो ऊपर बाई हो चुका होगा, अपन में आ चुका होगा बाई +
1 एंड y प्लस 4। अब यहाँ से ये बन चुका होगा उसी तरह जैसे x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी होता है। अब यहाँ से हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है हमारा शॉर्टकट। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? शॉर्टकट मेथड ये है स्टूडेंट्स कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर ये है स्टूडेंट्स हमारा एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होकर के एक्स होता, तब तो ये क्वेश्चन हमारे शॉर्टकट मेथड से नहीं हो सकता था। रीज़न, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो -1 आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स -1, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? रूट के अंदर -1, मतलब इमेजिनरी, जो कि हो नहीं सकता है ना। तब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तब इस मेथड से क्वेश्चन नहीं हो सकता था स्टूडेंट्स। उस केस में हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ता है, ए और बी सी मान के हमें एलसीएम लेने पड़ते हैं ना, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, फिलहाल क्वेश्चन में क्या है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर पड़ा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है दोनों जगह, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो। सिंपली हमें करना क्या है, किसी एक फैक्टर को 0 पुट करना है स्टूडेंट्स, किसी एक फैक्टर को 0 पुट करना है माइंड में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 पुट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो -1 आएगी। हमने कहा कि जिस फैक्टर से वैल्यू निकाल रहे हो ना, उस फैक्टर को छोड़ दो, जिस फैक्टर से वैल्यू निकाली उस फैक्टर को छोड़ दो, उसके अलावा जो फैक्टर्स बचे हैं और ऊपर जो एक्स है उन सब में वैल्यू पुट कर दीजिए जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू मत पुट करना क्योंकि एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, तब यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन, यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की -1, तो यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट, इस फैक्टर को ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 प्लस 4, बीच में प्लस लगाना है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। एक्स की वैल्यू यहाँ से ही मत निकालना वरना -2 आई आएगी, जो कि इमेजिनरी है, आयोटा वगैरह आ जाएंगे, उसकी ज़रूरत यहाँ पर है नहीं हमें। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स -4, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए -4 अपॉन में यहाँ पर भी पुट कीजिए -4 प्लस 1, और जिस फैक्टर से वैल्यू निकालनी है उस फैक्टर को सेम लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को स्टूडेंट्स ऐसे ही रहने देना है। अब इसे अगर हम सिंपली देखें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ से आएगा हमारा 3, तो लिख देंगे इसे -1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखिए -4 है और यहाँ से आएगा -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 4/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इंटीग्रल लगा लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स बराबर -1/3 को ऐसे रहने देंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स आएगा प्लस 4/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब 1 को पढ़ लीजिए ना, 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स। ये जानते हैं हम क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है स्टूडेंट्स, लेकिन ए की वैल्यू तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। चूँकि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी होता है स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 1 अपॉन ए लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 1 पड़ी है स्टूडेंट, छोड़ दीजिए इसे, डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स एक्स अपॉन ए भी छोड़ दीजिए, एक्स लिखिए केवल क्योंकि 1 पड़ा है यहाँ पर, प्लस 4/3 आएगा स्टूडेंट्स। आगे पड़ा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस 4 को ऐसे पढ़ लीजिए ना, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना स्टूडेंट्स 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 है, साथ में आएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब एक्स अपॉन 2 और प्लस सी, 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2/3 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस सी। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसके एग्जाम्पल नंबर 14 तक कवर कर लिए हैं। अब इसके 2 एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें करना क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में एक्चुअल में एग्जाम्पल नंबर 15 है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ 3 sin 5
माइनस के 2/5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस के 4 साइन 5। ठीक है, साथ में पढ़ा है स्टूडेंट्स d5। सिंपली हमें ये पता है कि ऊपर पढ़ा है साइन 5, सॉरी यहाँ पर एक वैल्यू और है स्टूडेंट्स हमारी कोस 5। अब हम जानते हैं कि जो कोस 5 होता है वो किसका डिफरेंशियल होता है, कोस 5 डिफरेंशियल होता है स्टूडेंट साइन 5 का। अब नीचे साइन भी पड़ा है, ये देखिए ये पड़ा साइन 5, तो यहाँ भी साइन है लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर 5 है, तो हमें इसे भी किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद साइन 5 को y मान लेना है या t मान लेना है, उसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस में पहुँच जाएगा, y में या t में, जो भी आप चाहो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा, मतलब एक अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ये होमवर्क रहेगा। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सीरीज में फिलहाल के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और